वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं जी। आप हमें लाइव कॉल करके अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप हमें देखते हैं सैटरडे संडे 9 बजे से 11 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ लाइव। अगर आप रिपीट में शो देखना चाहें तो रिपीट पे भी देख सकते हैं और साथ साथ अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें तो वीकेंड शाइन विद एनिशा लिख के आप हमारा शो देख सकते हैं जी। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अभी हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद हैं खुर्शीद बेग साहब, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारे साथ जी मौजूद हैं अरसलान रज़ाक पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा जी, अपने हवाले से बताएं कुछ, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या है? जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी चल रही है वो किसी से तो ढकी छुपी है नहीं, क्योंकि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है जो हम पे मुसल्लित की गई है उसमें पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो भी मजबूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट की तारीफ़ करे, क्योंकि सारे मामलात जो हैं सिंध के हवाले से, आप इंटीरियर सिंध का यकीनन विज़िट भी किया होगा और लोग कर भी रहे हैं। इंटीरियर सिंध से लेके कराची तक हर मामला जो है अवामी शिकायत हैं वो हल कर दी जा चुकी हैं। सारी शिकायत हल कर दी जा चुकी है, कुछ कोई मसाइल नहीं है। कुछ जो हैं मसाइल, अब जिंदगी है तो मसाइल भी हैं, यानी कि कौन से मसाइल हल हुए वो हमें पता चल जाए। आपके रोड के मसाइल, नौकरियों के मसाइल, जॉब्स वगैरह। सिंध गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर भी लोगों के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो अलाउंस हैं ये सब बढ़ाए हैं। हर लिहाज से सिंध गवर्नमेंट जो है अवाम बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर स्कीम जो चल रही है, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहे हैं सिंध के हवाले से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करवा रही है। अच्छा नहीं, मुझे ये बताएं ये रोड किस तरफ के, कहाँ के आप बोल रहे हैं कि मैं बन चुके हैं? इंटीरियल सिंध हो गए हमारे, ये शहर कराची जो है, इसके अलावा शहर कराची के भी रोड बन चुके हैं, तकरीबन बन चुके हैं, बाकी प्रोसेस में वर्क चल रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं हमारे वजीर बल्दियात, वो हर जगह खुद जाके खुद आवाम के बीच में मौजूद रह के उनके मसाइल सुन रहे हैं और उन पे अमल करके फौरी तौर पे उन पे अमल किया जा रहा है और काम स्टार्ट किया जा रहा है। कंप्लेन के लिए कोई नंबर है कि अगर हमारा जो है वो सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, लाइनें सारी गटर लाइनें पड़ी थी, पर हुआ ये कि 10 दिन बाद फिर सारे गटर बंद थे, पूरी गलियां रोड सब, तो वहाँ रोड बना था पर क्या करें 2 दिनों के बाद वहाँ खड्डा था। तो हम ये कंप्लेन कहाँ करेंगे? ये वो जो उस इलाके के जिम्मेदारान बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि आप उनसे रब्ता करें। और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी मिनिस्टर हो, आप किसी भी वक्त उनके पास जाएं तो वो रिस्पांस भी आपको अच्छा देते हैं और उसके ऊपर अमल भी स्टार्ट करते हैं। मैं जा सकती हूँ, कोई भी, हर शख्स जा सकता है जी, बिल्कुल। मसला है, मैं मुश्किल में हूँ, मैं सिंध में हूँ और सिंध हुकूमत से अगर, क्योंकि हमारा हक बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, हम अगर तकलीफ में होंगे तो हम जरूर पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या, हर कोई जा सकता है। अच्छा। आप उनकी हर मिनिस्टर की एक अवामी बैठक भी लगती है रोजमर्रा पे। अच्छा। जिस पे आवाम के मसाइल सुने जाते हैं और उनको हल किया जाता है। उनको हल किया जाता है। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि अब अगर बारिश होगी तो बारिश जब होगी तो पानी आएगा हमारे घर? बिल्कुल, बहुत ज्यादा आएगा। देखें बारिश, फिर वो जाएगा या 8 दिन बारिश, आप मेरी बात सुने, ये तो एक नेचुरल बात है। नहीं, बारिश होना ठीक है, नेचुरल बात है। लाहौर भी तो आप अगर देख लें, लाहौर पंजाब देखें कितना अच्छा बना है, बारिश होती है आधे घंटे बाद, मेरी आंखों को देखा है कि आधे घंटे बाद मैं बाहर गई हूँ तो रोड पे कोई पानी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर की कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखा के, मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, मैं देख। आपने कराची घूमा था बारिशों में? नहीं घूमा, इस बार नहीं घूमा ना, 2-4 साल से नहीं घूम रही। तो बारिश, बाहर जब मैं जाती हूँ इतना पानी होता है कि गाड़ी उसमें डूब जाती है। अंडर बाईपास में जाए तो गाड़ी के साथ आप भी डूब जाते हैं और उसके बाद अगर किसी की दुआ हो तो आप वापस घर आ जाओ। ये आप मेरी बात सुने, हमारा जो ये निज़ाम है कराची, बारिश का जो बेसिक निज़ाम है वो नेचुरल, और दूसरा ये कि बारिश के ऊपर ऑन द स्पॉट हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध वो खुद भी मौजूद थे रोड पे और वो भी काम करवा रहे थे लोगों से। हमारे जितने भी लोग हैं, बल्दियाती नुमाइंदे जितने भी थे, अब वो एक नेचुरल चीज़, एक बारिश हो रही है और
बारिश के दौरान ही काम स्टार्ट कर दिया गया नहीं तो प्रोसेस पर में। अगर आपको पहले तो महकमा मौसमियात वाले आपको बता देते हैं ना कि आया इतनी बारिश होगी, इतने दिनों तक होगी और इतनी तबाही होगी, तो ये तो निज़ाम सारा सिस्टम पहले बनना चाहिए ना। उस टाइम अगर निकल के हम खड़े हो रहे हैं और काम करवा रहे हैं तो वो समझ आने वाली बात नहीं है, आवाम परेशान है। देखें, काम हो चुके थे, नाले साफ कर दिए जा चुके थे, बारिशों से पहले ही ये सारे मामलात हल कर दिए गए थे। आपके जितने भी कराची के नाले हैं उनको साफ कर, और पहले जो निज़ाम चलता था बल्दियात का वो आपको भी पता है, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हैंड ओवर करके जो मिनिस्ट्री कोटों से जो फंड से काम करना शुरू किया है, और पहले भी यही था। मैं नहीं समझता हूँ कि लोगों ने इस बात को एक हवा बनाया हुआ है, ख़ास तौर पे ये कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पे अगेंस्ट पार्टी के, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बना रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। सोशल मीडिया पे वो क्या प्रोपेगेंडा किस चीज़ का बना हुआ है? वो किसी और शहर का, पंजाब शहर का भी कुछ क्लिप उठा के वो हम अक्सर देखते हैं, और उसके ऊपर अब जैसे कि वो बारिश के अंदर एक वीडियो आपने इंडिया की देखी होगी, वो इंडिया के अंदर वो जंप करते हैं अपनी बैल्कनी से, उसको कराची शो करके वो दिखाया गया कि ये देखें ये बारिश का जो पानी है। फिर उसके ऊपर तबसरे हुए, उनकी तस्दीक दी गई कि ये कराची नहीं है। हाँ नहीं, पर ये कराची नहीं है, पर कराची भी अच्छा नहीं था, ये भी मैं आपको बता तो दूं। कराची की कोई ऐसी वीडियो, आप यकीन करें इतना बुरा निज़ाम के दिल खून के आंसू रोए। और मैंने तो वीडियो भी बनाई थी और फेसबुक पे ज़रूर अपलोड की थी कि इतनी बंदा मुश्किल से अपने घर की एक एक चीज़ बनाता, अपने घर को खूबसूरत बनाता, और एक बारिश आती है क्योंकि निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और आपके गटर उबलते हैं, आपकी गलियां उबलती है, रोड से भी पानी आपकी गलियों में आता है और गलियों से आपके घरों में आता है। और जो आप सारी उम्र अपने पैसे जोड़ के अपने घर को बनाते हैं, क्योंकि हम जो है वो तो आम आवाम है जो टैक्स पे कर रही है, जो सारी चीज़ें कर रही है, और वो आज मुश्किल में। तो आने वाली बारिश का क्या कहेंगे? अब फिर भी तो बारिश आएगी, आने वाली बारिश का तो क्या, मैं पिछली बारिश का भी यही कहूँगा कि ये जो मनफी चीज़ें लोगों को समझाएगी। देखें, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, हम भी मानते हैं, और ये हर जगह होता है, जहाँ के रोड्स लेवल जो होते हैं अप डाउन होते हैं, तो जहाँ पानी जो है हमारा वो एक जगह सेव हो जाता है। लेकिन ये कहना कि पूरे शहर कराची के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि कराची के अंदर बारिश हुई थी। मैं खुद कराची का शहरी हूँ, मैं खुद मौजूद था। मैं भी अपने सारे मामलात अपने दोस्तों के साथ, तंजीमी दूसरे ओहदेदारों के साथ, मैं खुद भी आवाम की खिदमत में था। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात है। और अगली बारी आप क्या समझते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा हुआ है। मैंने आपको अभी दोबारा मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी जगहें जहाँ के रोड के लेवल सही नहीं होते, तो वो कौन सही करे? देखें, हाई ट्रैफिक भी गुजरते हैं, दूसरे मामलात भी होते हैं। अब जैसे कि अंडर बाईपास एक चीज़ है जहाँ पानी सेव होगा, जिसके लिए अलग सेवरेज सिस्टम किया जाता है, और जो कर चुके हैं और आगे इसको मज़ीद अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको शहर के वो इलाके बता रही हूँ जहाँ जो है इतनी ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ बिजनेस भी है लोगों के, वहाँ से लोगों का दिन में 3 बार गुजर होता है। मैं उन इलाकों का आपको कह रही हूँ कि उन इलाकों में अगर ये मसाइल हैं तो वो हल कौन करेगा? वो हल हमने किए, हम कर रहे हैं, और आगे भी हम नहीं करने, क्योंकि खिदमत में सबसे आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज भी आप किसी भी आप निकल के आप आवाम की राय ले लीजिए, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है और सिंध गवर्नमेंट है, आवाम खुद अपनी राय देगी। आज भी आवाम के जितने भी मसाइल हैं आवाम लेके आती है, उनको पूरी यकीन दहानी कराई जाती है कि उनके जितने मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। अच्छा जी, तो अच्छा जी, आप लाइव हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। सिंध हुकूमत से अगर आप खुश हैं तो ज़रूर कॉल करके आज तारीफ़ कीजिएगा ताकि खुश होके जाए। और अगर आपके दिल में भी कोई बात है, कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई मुश्किल है, किसी वजह से परेशानी, अगर आपके घर भी कीड़ों वाला पानी आ रहा है, नाज़िबाबाद से हमें उस दिन कॉल आई थी, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। पानी के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मैं पानी और इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, बेसिक चीज़ें हैं जी, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो हम बेसिक चीज़ों पे पहले बात कर लेते हैं, बाकी बातें तो बात की। पानी जो है या तो आता नहीं है, आता है कुछ इलाकों में जहाँ की बहुत ज़्यादा आबादी है, पर वहाँ पानी आ नहीं रहा। टाइमिंग से अगर आता है तो बदबू वाला आता है या गंदा पानी आता है, तो उसके हवाले से, क्योंकि 90% बीमारियाँ तो पानी से होती है। जब हमें पानी साफ़ नहीं मिलेगा तो हम तो बीमार होंगे।
तो इसके बारे में बताएं, इसके ऊपर कुछ चल रहा है कोई पानी के ऊपर, पहले भी पानी के ऊपर हर जगह पे पानी प्रोवाइड होता था और अब भी यही है। मैं इसी कराची में रहती हूँ सर, आप कैसी बातें करें कि होता था अब भी यही है, तो फिर हम लोग परेशान क्यों हैं जब हमें हमारे सड़क अच्छे हैं, हमारे सीवरेज का निज़ाम अच्छा है, हमें पानी इतना साफ सुथरा मिल रहा है, तो आवाम क्यों इतनी पागल? आवाम इस वक्त जो है फेडरल गवर्नमेंट से पागल है, आवाम महंगाई से पागल है। मेरी एक बात सुने, सबसे पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, पानी है, नल में नहीं है, टैंकर में। अब हम पैसे देंगे तो हमारे घर टैंकर आएगा ना। ये पानी जो लोगों के घरों तक प्रोवाइड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पानी के ऊपर वर्क किया है, और अब भी जो नई सेवरेज की लाइनें जो लग रही हैं, रेनोवेट जो सारे मामलात हो रहे हैं, उसके अंदर जो नए पानी के कनेक्शन हैं वो दोबारा से वो भी उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और इंशाल्लाह जो आप कह रही हैं, मुझे तो अब तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली, लेकिन और ना ही हम कोई कंप्लेन। आप कराची में नहीं रहते? बिल्कुल कराची में रहते हैं, हमें तो नहीं आती। नहीं, आपके घर में क्या बिजली नहीं जाती? आपके घर क्या पानी बंद नहीं होता? सर्दी में आपके घर क्या गैस नहीं गई? लोड शेडिंग हमारी लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है। कौन से इलाके में आप रहते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि सिर्फ सब मुश्किलात हम लोगों के साथ है और उन इलाकों वालों के साथ नहीं। मैं लोड शेडिंग हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। कल फेडरल बे एरिया की 12 बजे से लेके 6 बजे तक लाइट नहीं थी और आप कह रहे हैं लोड शेडिंग खत्म हो गई है। कुछ के इलेक्ट्रिक के अंदर या वापदा से ऊपर से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये तो एक टेक्निकल चीजें हैं ना, एक जो खराब हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो एक अलग चीज है। जो मुसलसल चीजें हम पूछेंगे, हम पकड़ेंगे, तो हम बोलेंगे कि इस एरिया में क्यों इतनी लोड शेडिंग हो रही है। आप ये देखें, बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं और हमारे हर इलाके में, तकरीबन ये हर इलाके का रोना है कि वहाँ पे लाइट जो है वो दिन में 6 से 7 घंटे, सर्दी में भी गई है, गर्मी में तो खैर पूछे ही ना, हमारे तो नसीब जाग जाएंगे गर्मी में। सर्दी में 6-7 घंटे हम लोगों की लाइट नहीं है, और गैस तो सर्दियों में हमारे पास होता ही नहीं है। गैस जो है ये इसके खिलाफ तो हमने भी एहतजाज किया था। पीटीआई गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, हमने गैस के मामले के अंदर और अभी आप देखें हर चीज़ के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इन्वॉल्वमेंट कर रही है, हमें रोका जा रहा है काम से। तो इतने सालों से, 30 साल से आप लोग पीपल्स पार्टी थी, तो आप लोगों को तब कौन रोका जा रहा था? आप मुझे एक बात बताएं, कराची के अभी 2 साल 2.5, मुझे बताएं, कराची का 2.5 साल में खराब हुआ है। कराची का ये हाल 2.5 साल में हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, इस पे जरूर बात करते, पर मैं क्या करूं, मुझे मेरा टाइम इजाजत नहीं दे रहा। आपका टाइम बिल्कुल 1 मिनट में जो जवाब देना प्लीज दीजिएगा, क्योंकि अब मेरी भी बात सुन ले। अब इमरान खान आए, इमरान खान ने आते के साथ कहा है कि इन 5 सालों के अंदर मैं पाकिस्तान का निजाम ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल गवर्नमेंट एक ही आई है, जो आसिफ अली जरदारी साहब की आई। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम अपने स्टार्ट किए, सी पैक के मंसूबे, अदर और भी काफ़ी हद तक, लेकिन उसके बाद क्योंकि जरदारी साहब को भी तो निज़ाम खराब ही मिला था, जो इमरान खान अब कह रहे हैं कि मुझे 5 साल के अंदर मैं मुल्क के निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकता, तो ये वजह है। इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और सवाल करते भी, पर टाइम जो है हमारे पास इस टाइम बहुत कम है, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे बढ़े, वरना इस पे हम ज़रूर बात करते कि अगर आप बकौल आपके कि जरदारी साहब को टाइम इतना मिला था, उसमें उनको भी तो पाकिस्तान ऐसा मिला था, तो जब इमरान खान को ऐसा पाकिस्तान मिला तो आप लोग सब मिलकर शोर क्यों कर रहे हैं, क्यों जलसे कर रहे हैं, क्यों कहते हैं कि हुकूमत गिरानी है? इस पर हम आपसे ज़रूर बात करते, पर टाइम अब कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप हमारे शो में तशरीफ़ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में, थैंक यू वेरी मच। जी, आप बताएं कराची के हालात के बारे में क्या नज़र आप डालेंगे, आपको क्या नज़र आ रहा है कराची के हालात? सब जानते हैं कैसे, मैं क्या बता सकता हूँ। बात यह है कि जितने भी इदारे हैं, एक तो सारे के सारे आप देखती हैं खसारे में जा रहे हैं, स्टील मिल क्या, रेलवे क्या, या ये क्या, ठीक है। जब इतने सारे खसारे होंगे तो मुल्की ख़जाने पे तो जाहिर है कि बोझ पड़ेगा ही, बिल्कुल, ठीक है। तो फिर जाहिर है दूसरी सूरत में उसका ये आता है कि बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, आवाम पे एक बोझ आता है। तो अच्छा,
ये आपने जैसे कहा कि बिजली महंगी हो जाती है, गैस महंगी हो जाती है, आवाम पे बोझ आता है, और वो सारा नज़र भी आ रहा है कि आवाम खुश नहीं है, आवाम खुश नहीं है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, हमें वैसे भी पता है क्योंकि हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हम भी आम शहरी हैं, हम भी इन चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ को आगे लेके चल रहे हैं। पर जब कॉलर्स हमें कॉल करके वो एक तकलीफ होती है ना उनको कि यहाँ अगर वो बैठे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, चाहे वो पीटीआई से है, हमारी बात वहाँ तक पहुँच सकती है, तो वो तकलीफ में सवाल करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको आगे क्या नज़र आ रहा है कराची, क्योंकि कराची रोशनियों का शहर था, बहुत खूबसूरत कराची, लोग दुनिया भर से समझे कराची घूमने आते थे, कराची की रौनक देखने आते थे, और वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, वो कराची रहा ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? मुझे तो अनकरीब तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, कुछ चेंज ऐसी बहुत बड़ी। कराची के हालात हो सकता है कुछ ऐसे ही रहें, कुछ सिंध सरकार और दूसरी गवर्नमेंट्स जो है ना, कराची के फेवर्स में हमें इतनी नज़र नहीं आती। कराची का तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, ये अभी आपके सामने हमारे पास जो सवाल मैं कर रही थी, हमारे जो साथ गेस्ट मौजूद थे और वो जवाब दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई कराची में तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, कराची में तो बहुत खूबसूरत रोड बन चुके हैं, कराची में तो नौकरियां भी मिली हैं, ये भी हुआ वो भी हुआ। उस पर थोड़ा सा आप क्या कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं जी, मुझे तो बेरोज़गारी बहुत नज़र आती है। लोग बेचारे डिग्रियाँ ले लेके घूम रहे होते हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही होती है और परेशान ही नज़र आते हैं। अच्छा, तो नौकरियों का आप क्या कह रहे हैं कि नौकरियां अभी नहीं मिल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अभी बातें थी जो हम लोग सुन रहे थे। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी कृष्णा सागर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका इंट्रो बहुत बड़ा है, पर वो भी पढ़ते पढ़ते मैंने शो भी साथ साथ करना है, तो आपसे आपके हवाले से पूछे कि थोड़ा सा आप बताएं अपने हवाले से, आपके हमारे नाजरीन देखने वाले सुन रहे हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने आज मुझे दावत दी इधर आने की। ठीक है, मैं हमेशा आगाज़ करता हूं कि सुबह उठता हूं तो पहले ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने एक और दिन हमारी ज़िंदगी में जो है बेहतरीन दिया, क्योंकि सांसें जो चलती हैं आप उसमें उसका ज़िक्र अगर साथ में करते रहते हैं तो आपके मिजाज में खुश मिजाजी आती है। तो आज मुझे जैसे पता चला कि आपने मुझे कहा कि हम बात करेंगे आजकल जो बढ़ते जो रुझान में चाइल्ड अब्यूज़ के जो वाक़यात हो रहे हैं, ये बहुत अलमनाक वाक़यात हो रहे हैं। मैंने हाल ही में देखा है कि कल की भी खबर है, आज की भी खबर है कि इतने चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात हो रहे हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, क्योंकि किसी भी माशरे की इस्तेहाल और उसकी फ्यूचर की जो है मजबूत किले जो होते हैं वो ये हमारे बच्चे होते हैं। इनका अगर रोशन मुस्तकबिल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि किसी भी माशरे की तरक्की नागुज़ेर है। मतलब मैं कभी कभी जब कुछ ऐसी न्यूज़ मेरे सामने आती है तो आप यकीन करें, मैं तो ये सोचती हूँ इतने छोटे बच्चे देख के तो इतना प्यार आता है, ये कैसे वहशी दरिंदे हैं जो ये सब कुछ कर लेते हैं। देखो उसके रीज़न है, उसके रीज़न ये है कि हमारे पास जो चाइल्ड लेबर एक्ट बने हुए हैं ना, उन पे कोई जैसे दूसरे महकमों में कोई अमल दरामद नहीं होता है, बदकिस्मती इस महकमे में भी कोई अमल दरामद सही नहीं होता है। देखें, एक तो आपकी जो कायदाना जो वसाइल है ना, उनकी मुनसफाना जो विरासत है वो सही नहीं है। अमीर आदमी जो अमीर से अमीर तर बनता जा रहा है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर बनता जा रहा है। यही वजह है कि हम अपने बच्चों को जो है वो बाहर मजदूरी करने के लिए भेजते हैं, फिर वहाँ पर वो लोग जो कम उम्र बच्चों को मजदूरी पे भेजना पड़ता है, तो वहाँ पर जो लोग काम करवाते हैं उनका कोई उनसे रिश्ता नहीं होता है, और जो उनके वालिदैन होते हैं वो भी अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए वो भी अलग अपने काम पे निकल जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो किसी को सब थके होते हैं, सब खाना खा के सो जाते हैं, किसी को टाइम ही नहीं होता है कि आपस में कोई गुफ्तगू करें ताकि बच्चे से इन टच हो, वो अपने दिल की बात करे। दो पहलू हैं, एक आपके अपने घर के अंदर जो सराउंडिंग है, आपका एटमॉस्फेयर है, वो बड़ी मायना रखता है। मेरी नज़र में इस साइंसी दौर में जो हमारे हाथ में ये मोबाइल आ गया है ना, तो हम घर के सब फर्द जो है वो भी एक दूसरे से दूर होते गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसको पॉजिटिव यूज़ हमारे पास कम किया जाता है, क्योंकि हमारे पास तालीम की बहुत कमी है। तालीम पे हमारे मुल्क में कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। ऐड बहुत आती है लेकिन यहाँ काम नहीं होता है।
हम सिर्फ ये सोचें कि हम अगर अच्छी तालीम दे पाए ना, तो मेरे ख्याल से हम इस घिनौने वाक़यात जो होते हैं दिन रात, इनसे हम दूर होते जाएंगे और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मगर बदकिस्मती से कोई ऐसा एक्ट काम नहीं करता है। कानून बने हुए हैं लेकिन लोग काम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट सतह पे इतने कानून बने हुए हैं, उस पे पोस्टिंग भी है, सारे बंदे भी लगे हुए हैं, लेकिन कहीं पर काम होते हुए आपको नज़र नहीं आएगा। मेरी हमेशा ये शिकायत रही है, मैं जिस चैनल पे भी जाता हूँ मैं कहता हूँ यार, आपको एक इतनी सी जिंदगी है ना, उसमें आप इतना सा भी अच्छा काम करते जाओगे ना, तो आप ऊपर वाले की नज़रों में सरखरू होते जाओगे। आप अपनी ड्यूटी अगर ईमानदारी से करें तो मेरे ख्याल से फिर हमारे पास तो मैं तो कहता हूँ हम खुशनसीब आदमी हैं, लोग हैं जो इस मुस्लिम मुआशरे में हमने जन्म लिया है सबने। क्योंकि मैं खुद हिंदू कम्युनिटी से हूँ, लेकिन मेरे दोस्त यार बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मैं उनके हर प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ। मैंने कुरान पाक का भी थोड़ा बहुत मुताला किया है, या उसमें मैंने जब जरूर डिटेल में बात करेंगे और बहुत सारे सवाल भी है मेरे आपसे, पर एक छोटी सी ब्रेक है जो कि लेना लाइव शो में ज़रूरी है। ब्रेक पर आप जो है आपसे हम अलविदा लेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। और पर फिर एकदम से पहले ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके मेरे हाल से एक सवाल करें, फिर आपसे अलविदा लेते हैं, इतनी जल्दी लेते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा वो होता है, शॉक हो जाती है यार, नहीं एक दो सवाल और मुझे कराची के हवाले से पूछना है, क्योंकि मैं कराची की रिहायशी, तो कराची के लिए कुछ चीज़ें रह गई वो मैंने आपसे पूछनी है। हमारा शो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन में एनी शाह। और आपके टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आप हमारे गेस्ट से सवाल भी कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे जो एक बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है उस पर भी अभी हम बात कर रहे हैं। हमने ब्रेक से पहले भी बात की, आगे भी बात करेंगे, पर एक ज़रा मैं सवाल का जवाब ले लूँ। कराची का जो अब बारिश हुई जो गुजर चुकी है और कराची का जो हाल हुआ है, तो आपको लगता है कि अब इतना काम अच्छा हो रहा है कराची में? जैसे कि सुनने को मिल रहा है कि सड़कें बन रही हैं, सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा हो रहा है, तो अब इंशाल्लाह जब बारिश होगी तो आवाम को इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है? ये तो सिर्फ बातें नज़र आती हैं, मुझे नहीं नज़र आता कि कुछ इस तरह का काम हो रहा है। थोड़े से हो रहे हैं, माइनर से नज़र भी आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा। आजकल तो मुझे हर शख्स परेशान ही नज़र आता है कराची में। देखें, मैं तो ज़ाहिर कराची को बात कर रहा हूँ, तो जाएँ तो कहाँ जाएँ? हम अदालत भी जाएँ तो देखें, उस अदालत से हमें क्या तवक्को रखेंगे कि जिसके गेट के बाहर 50 रुपये का स्टाम्प पेपर 300 रुपये में मिल रहा हो। ठीक है, तो अब ज़ाहिर किसका दरवाज़ा खटखटाएँ, तो बस ठीक है जी, ज़रूर। अच्छा जी, हमारी बात हो रही थी जिस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा, अच्छा एक चीज़ जो कि हमारी ब्रेक में भी बात हुई है कि जो इलाके का SHO होता है, वाकई इलाके में कोई क्राइम होता है, कोई एक्टिविटी होती है, कोई नया बंदा आता है, कोई जा रहा है या कोई 6 बार एक गली का चक्कर ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें इलाके के थाने को मौसूल हो रही होती है, क्योंकि उनके अपने बंदे होते हैं जो इलाके में हर चीज़ नई चीज़ एक्टिविटी अगर हो रही है तो वो उनको पता है। तो कोई किस तरह से एक बच्चे के साथ इतना गलत करके उसके साथ इतना बुरा हाल, तौबा अस्तगफिरुल्लाह कर लेता है, और वो बाद में उस टाइम भी नहीं पता चलता, और बाद में कई दिनों तक, कई महीनों तक पता ही नहीं चलता, और उनको सजाएं भी नहीं मिलती। देखो यानी बात ये है कि SHO को तो क्या मैं कहता हूँ, अगर SHO के पास जो पावर्स हैं उसको वो इस्तेमाल करे तो आपके पूरे गांव में कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, इतना कानून में ताकत होती है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। हाल ही में जो वाक़या हुआ है, एक दो वाक़े हुए हैं जो मैं आपको, वैसे तो पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन अलमिया ये है कि उनके मुजरिम जो है ना वो पकड़े नहीं पाते, और अगर पकड़े पाते हैं तो अदालतों में उसके केस जो है ना वो प्रोलॉन्ग चलते रहते हैं। होना ऐसे नहीं चाहिए, होना ऐसे चाहिए कि जो ऐसी हरकत करते हैं, जैसे अभी खैरपुर का एक गांव है, वहाँ पर खैरपुर है मेरे ख्याल से, जेकबाबाद या खैरपुर ऐसा कोई गांव है, वहाँ पर एक 9 साल के बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है।
और उस बच्चे को कपड़ों से बरहाना करके उसकी लाश को जो है उसको मारा गया है, पहले उसको गर्दन दबा के उसकी लाश को फिर फेंका गया है। आप सोचें 9 साल का बच्चा, क्या वहशत का आलम होगा जब उसके साथ वो गंदी हरकत हुई होगी। तो बात ये कि उसके जो ज़िम्मेदार लोग हैं, अगर उनको मैं कहता हूँ जो जैसे हमारी जो है, जैसे हम बात हमारे वज़ीर आज़म भी बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना में क्या होता था कि भाई अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। बिल्कुल, वो हाथ काट जाए, इसलिए कि जब वो हाथ कटा हुआ शहर में बंदा घूमेगा तो सबको पता चलेगा इसने चोरी की थी, तभी हाथ काटे गए हैं। तो ये जो सजाएं थी ना, ये ऐसी ही सजाएं यहाँ पर जो है होनी चाहिए। आप सिर्फ बातें नहीं करें, फिर उस पर अमल दरामद भी कराएं, ताकि लोगों को वो सबक हासिल हो कि यार अगर मैं गलत काम करूंगा तो इसकी सजा ऐसी है कि मुझ में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। अब उसके जवाबदार हैं। इसके पहले भी आपने देखा मीडिया ने कितने ऐसे इशू को उठाया, लेकिन आज तक कोई आपने सुना कि किसी को सरेआम फांसी पे चढ़ा के और रास्ते में उसको लाश को टांग दो आप। मेरे ख्याल से एक भी ऐसा फिर वाकया ना हो। हर आए दिन हमारे पास वाकये होते हैं, उसके जवाबदार घूम रहे होते हैं, या तो बस थानों में होते हैं और अदालत में केस चलते रहते हैं। तो अदालतों को भी दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल की तसव्वुर से कि ऐसे लोगों के जो केस है वो अर्जेंट बुनियादों पे निपटाए जाएं और उनको सख्त से सजाएं दी जाए। ये भी सुनने में आया था कि असेंबली में बिल पास हुआ है या होने जा रहा है या हो चुका है कि जो इस तरह के बच्चों के साथ ज्यादती होगी उस केस में फांसी दी जाएगी। तो इस पे थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, उसका बिल पेश हुआ था और उस पे देखें बीच में ये इशू, इसके साथ साथ एक और फोर्स कन्वर्जन का इशू भी बहुत बड़ा हमारे पास जो है बढ़ता गया है। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाया था पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न चीफ डॉक्टर रमेश कुमार ने। उन्होंने असेंबली में वो बिल पेश किया था, उस बिल की हिमायत भी हुई थी। और मगर बदकिस्मती से वो बिल जो है पास भी हुआ है, मगर उस पर अभी अमल दरामद नहीं हो रहा है। अच्छा। फिर भी केस हो रहे हैं, मगर काफ़ी रोकथाम पहले से अब थोड़ी आई है, क्योंकि डॉक्टर साहब की कोशिशें बहुत ज़्यादा इस पे जो है हुई हैं और उनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इस हुकूमत पे बिलखसूस इमरान खान ने जो है वो अच्छी रवायत कायम की है। एक और भी मैं आपके चैनल से वो भी बताता चलूँ कि जो मजहबी रवादारी को इन्होंने हवा दी है अच्छी लेवल पे, जैसे करतारपुर राहदारी इन्होंने खोला है, या और भी जो है बाकी माइनॉरिटीज़ के जो हैं मंदिर हैं या चर्च हैं उनकी रिपेयरिंग का काम या जो है, तो ये भी है। ये एक अच्छी रवायत है इस मुल्क में, क्योंकि जिस माशरे में मजहबी रवादारी होगी उस माशरे में अमन और मोहब्बत और प्यार बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपके मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि एक और वाक़या कल का मैं आपको बताऊं कि जेकबाबाद का एक रिहायशी है, हिंदू लड़का है। अच्छा। उसको भी किसी वजह पे उन्होंने मारा है और मार के उसकी लाश को बोरी में बंद करके उसको आग लगा के जो है वो फेंका गया है। अच्छा। उसके जवाबदार भी अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो ये बहुत एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। ऐसा क्यों नहीं कानून बनता कि अगर जिस इलाके में जिस जगह ये चीज़ होती है और उसके जो क्राइम करने वाले लोग हैं जो उस टाइम वो चीज़ें करते हैं और वो आज़ाद घूम रहे हैं और हमारे वहाँ के पुलिस स्टेशन या कुछ कहते हैं ना, आपने जब पूछना शुरू करेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेंगे हर इदारे पे हर जगह पे, तो कुछ काम शुरू होगा। जब आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि वो क्राइम हुआ है, उसके साथ ऐसा हुआ है, आपने पकड़ा नहीं पकड़ा, मुल्जिमान 6 महीने से घूम रहे हैं और हमने तो पकड़ा ही नहीं है, तो फिर हम काम क्यों करेंगे? मेरे ख्याल से फिर वही बात आती है कि अगर हमारी पुलिस जो है ना वो इस लेवल पे सही काम करे ना, तो मेरे ख्याल से ये क्राइम किसी भी लेवल पे जो है नहीं बढ़ेंगे, वो रुक जाएंगे वहाँ पर। लेकिन पुलिस और SHO जो उस हद का होता है, मेरे ख्याल से जिस शहर में कानून ये होना चाहिए कि जिस शहर में क्राइम मेजर क्राइम होता है तो उसकी पहले पूछगाछ मेरे ख्याल से उस SHO से करनी चाहिए कि आपके होते हुए ये कैसे हुआ है। और अभी तक ये जब मीडिया पे बात आने से पहले आपको ये जवाबदार गिरफ्तार आपने क्यों नहीं किए, पहले उनको कानून के जो है कटड़े में लाया जाए, उनसे पूछा जाए, ताकि उसको जिम्मेदारी महसूस हो कि यार अब मुझे काम करना पड़ेगा। चंद लोग हैं हमारे पास, नाम ऐसे हैं सिंध में या पाकिस्तान में पुलिस के नाम है जिनके रेप्यूटेबल नाम है, जिनकी वहाँ जहाँ ड्यूटी लग जाती है तो उस शहर से आधा क्राइम तो उनके नाम से ही खत्म हो जाता है। ऐसे नाम हैं काफ़ी, ऐसे नहीं है। AD ख्वाजा साहब का नाम देखें तो रेप्यूटेबल नाम है उनका। इरफान बलोच थे पहले हैदराबाद में, कितना उन्होंने क्राइम पे कंट्रोल किया।
ये अलग बात है कि एक दो बीच में मीडिया ने इशू उठाए थे कि वो हाफ फ्राई और डबल फ्राई वाला काम चला था। अब उसकी हकायक क्या, ये तो कानून को इतना हमने डीप में नहीं गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी जो है रोकथाम की थी क्राइम की, बढ़ते क्राइम की। ठीक है। अच्छा जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इन 2.5 सालों में 2 सालों में आपको क्या नज़र आ रहा है कराची की सूरत हाल? कुछ बेहतरी की तरफ गई है या और ज़्यादा हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, या आपको बेहतरी नज़र आ रही है? बेहतरी तो नज़र आ रही है, कुछ माइनर सी बेहतरी नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा कुछ मतलब मैं नहीं कह सकता कि कोई हम बहुत ज़्यादा परवान चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, रोड्स भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे एक चीज़ और आपसे बात करनी है इस हवाले से, क्योंकि ये जो आज अभी जो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ, आप यकीन करें कि जब मैं बाहर ऐसे ही कहीं जाती हूँ कोई शॉपिंग के लिए, कोई माँ अगर खड़ी हुई होती है ना और उसका बच्चा इस तरफ से करके यूं साइड पे होता है, तो मुझे एकदम से घबराहट हो जाती है, मुझे फ़ौरन कहती है हाथ पकड़ो, बच्ची का हाथ पकड़ो, मतलब कोई ले ना जाए। तो ये वाला हमारा सेंसिटिव पहलू है, क्योंकि बच्चे हम लोगों में तो हमने हमेशा यही सुना है कि बच्चे सांझे होते हैं, सबके बच्चे एक होते हैं, हम लोग मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। तो इस पर मुझे बताएं कि ये इतना केसेस अभी इसी वीक में 2-3 केसेस तो मैंने भी सुने, अभी आपने भी 2-3 मुझे बताए हैं, तो इस हवाले से मुल्ज़िमान घूम रहे हैं, कोई इस पे वो नहीं लिया जा रहा कि इतना बड़ा केस हुआ, बच्चे के साथ हुआ और उसके मुल्ज़िमान घूम रहे, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, सज़ाएँ अभी तक, वो जो बिल पास हो रहा था, जो बिल अभी असम्बली में गया था और उसके ऊपर आप अभी कह रहे हैं कि अभी बिल वो पास नहीं हुआ। देखें, ये वहशत का आलम इतना बढ़ गया है, ये एक माफिया है जो काम कर रहा है जी। आप कराची इतना बड़ा शहर है, आप यहाँ से शो ख़त्म करके निकले अपने गाड़ी में, तो आपको अगर 10 सिग्नल मिलेंगे तो 10 सिग्नल पे, हर सिग्नल पे आपको 15 बच्चे मिलेंगे भीख मांगते हुए। बिल्कुल, ये एक माफिया होता है। ये सुबह इनकी बाकायदे जैसे कंपनियों में मुलाजमों की शिफ्ट की गाड़ियां चलती हैं ना, अच्छा, मैंने सुना है, बल्कि मैंने देखा भी है, हाँ, कि इनकी इनकी गाड़ियां शिफ्ट की गाड़ियां चलती हैं। बिल्कुल, इनको छोड़ के सुबह इनको उतारा जाता है, फिर हर एरिया का ठेकेदार होता है। हाँ। तो क्या ये पता नहीं है हमारे जो इक़्तिदार साहिबान को पता नहीं है कि ये माफिया कौन चला रहा है? ये इतना बड़ा माफिया बन चुका है अब। आपके बच्चों को हम मार्केट सही कहते हैं, मार्केट जाते हैं तो हमें ज़्यादा डर शॉपिंग करने में, जो एंजॉय करना चाहिए, हमें अंदर में डर होता है कि हमारे साथ जो बच्चा है उसकी कहीं फिंगर अगर निकल गई तो उसको वहाँ से कोई ले जाएगा। तो ये जब बच्चे अगवा हो जाते हैं तो फिर ये इन्हीं माफियाज को जो है बेचे जाते हैं चंद पैसों की खातिर। फिर ये माफियाज उनको ट्रेंड करके, फिर ज़ाहिर है इनका कोई रिश्ता तो होता नहीं है इनसे, फिर ये यही गलत काम इनसे जो है वो करवाते हैं। अगर मैं तो कहता हूँ कि आपके एरिया में हर SHO को ये जो टास्क दिया जाए कि आपके एरिया में किसी सिग्नल पे कोई भी जो है ये भीख मांगने वाला नहीं हो जाए। आप दुनिया में बाहर जाएं, आप काफ़ी मुल्कों में गई होंगी, मैं भी गया हूँ, आपको कभी नज़र आई ये चीज़? सिर्फ ये लत हमारे पास है और ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। हम तालीम दे नहीं सकते, रोज़गार दे नहीं सकते, बेरोज़गारी इतनी है कि घर में 2 टाइम का खाना गरीब बंदे को जो है पकाना जो है मुश्किल हो गया है। तो इस हालात में तो ये क्राइम तो बढ़ता जाएगा। आपके गवर्नमेंट सतह पे ये काम होने चाहिए। मैं आपको एक और वाक़या बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले सिविल हॉस्पिटल गया था SIUT के बाहर, किसी दोस्त मेरा, उसको तबीयत सही नहीं थी, मैं देखने गया था। आपको यकीन बताऊं कि मैं जब वापस निकला तो मैं, जैसे मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी वहाँ, मैं अपनी गाड़ी को जब अपनी गाड़ी लेने गया तो मैंने गाड़ी के साथ देखा कि लाइन में फुटपाथ पे इतने लोग, हमारी माएँ बहनें, बुजुर्ग, बच्चे ऐसे लावारिसों की तरह सोए हुए थे। तो मेरी नज़र एक बहन थी उस पर पड़ गई, उसके पास एक छोटा बच्चा दूध पीता हुआ था। अच्छा। और एक बराबर में उसने रली उड़ाई हुई थी, एक बच्चा सो रहा था, मुझे नहीं पता। तो वो आंसू, उसके आंसू गिर रहे थे, रो रही थी मेरी गाड़ी के बिल्कुल साथ में। मैंने चलो इंसानियत की खातिर मैंने कहा पूछ लूँ यार, अकेली औरत है और जवान औरत है, रो रही है, क्या मसला है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा बहन क्या मसला है? बोली मसला कुछ नहीं है, ये मेरा छोटा बच्चा है, हस्बैंड ने मुझे निकाल दिया है, और जो मेरा बड़ा बच्चा है वो सो रहा है बराबर में, इसको जो है सुबह डायलिसिस है SIUT में। अब सुबह पे मेरा नंबर आएगा तो रात को मैं यहाँ सोऊंगी,
मगर ये आते जाते लोग देख रहे हैं, कोई मुझे किस नज़र से देख रहा है, को मुझे अंदर अंदर में ये फील हो रहा है कि मैं किस माशरे में मैंने जन्म लिया है। तो मुझे यकीन माने 2 मिनट के लिए ना मेरी सांसें जो है मुझे ही कहने लगी कि हम किस माशरे में बढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इतने बड़े हम हॉस्पिटल के बाहर हमारे लोग, हमारे अपने मुल्क के लोग बाहर ममालिक में तो आप जाएं, आपकी प्रोटेक्शन भी वो लोग वहाँ की गवर्नमेंट करती है। औरतों के हुकूक कितने, औरतों की सुनी कितनी जाती है। आप दूसरे शहरी के भी वो हकूक रखते हैं, हम अपने शहरियों के हकूक नहीं दे पाते। तो ये सारा फेल्यूर जो है ना, मेरे हिसाब से टोटल फेल्यूर जो है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट सतह पे ये काम होते नहीं। असल में होना ये चाहिए कि आप इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देते हैं। सिविल हॉस्पिटल में अभी इन्होंने एक टावर बनाया है, अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो जो काम अच्छे हो रहे हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि जिस सतह पे होने चाहिए आपके पास वसाइल हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं। आपने एक टावर बना दिया, उसमें सारा सिंध भी आ रहा है, पूरा पाकिस्तान भी आ रहा है। आपके पास ज़मीन मौजूद है पूरी। बिल्कुल। मैंने वहाँ पर फिर अंदर जाके हॉस्पिटल में लोगों से, मेरे दोस्त हैं, कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं, अच्छे हमारे पास रेप्यूटेबल डॉक्टर्स हैं जिनको काम करना आता है। आप इंडस हॉस्पिटल का मिसाल मैं हर चैनल पे देता हूँ। बारी साहब को सल्यूट पेश करते हैं आपके चैनल के तरफ से, क्या वो काम करते हैं। बिल्कुल। 1 रुपए की पर्ची नहीं कटती, सही कह रहे हैं, लेकिन बाईपास तक का इलाज हो जाता है वहाँ पर। कैसे काम करते हैं दुनिया में। मैंने मेरी एक आदत है, मैं बुजुर्गों के साथ ज्यादा बैठता हूँ, उनसे सीखने को जो बातें मिलती है ना, वो किताबों में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। आप उनके साथ रोजाना 15 मिनट आधा घंटा बैठे, आपके मिजाज में कुछ दिनों के बाद चेंजिंग आती रहेंगी। मुझे जो है किसी बुजुर्ग के साथ मैं बैठा था, उसने बोला बेटा अगर आप सही कोई काम करें ना तो दुनिया में देने वाले इतने लोग हैं कि लेने वाले कम पड़ जाएं। बिल्कुल। तो बारी साहब जो काम कर रहे हैं ना, इंडस हॉस्पिटल का आपने बजट सुना है, मेरे ख्याल से महीने में अरबों रुपए से ज्यादा का बजट उनका खर्चा है, लेकिन दिन ब दिन वो बढ़ा रहे हैं उस काम को। और उनका सिस्टम भी है, एक तरीकेकार भी है, देखिए एक पॉलिसी भी है। हम लोग बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन उनको जिन सतह पे करना चाहिए ना, प्लानिंग नहीं होती है। भी मैंने वहाँ इंटरव्यू लिया, कुछ डॉक्टरों से मैंने बातचीत की, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये जो एक टावर बना है अभी सिविल हॉस्पिटल का, इतनी जमीन पड़ी है अंदर उस सरकार के पास कि ऐसे टावर और 10 बन सकते हैं। वो चो तरफ एक टावर्स बना दें वैसे उसके राउंड अबाउट, और बीच में वो, मैंने जब उन वहाँ जो माहिर बैठे थे, जो मेरे दोस्त सीनियर थे वहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने कहा यार अगर प्लानिंग से हो ना तो ये बाहर बैठे हुए फुटपाथ वाले लोग सारे आराम से अंदर एक शेल्टर के नीचे रह सकते हैं। बिल्कुल। कोई उसमें बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ प्लानिंग चाहिए। हमारे पास हाल ये है कि जो असेंबली मेंबर खुद बैठे हैं, उनकी अपनी असेंबली रेनोवेशन होती है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, बारिश आती है तो छत से पानी आ जाता है। अरे भाई अरबों रुपए आपने लगाए, खुद आप जहाँ बैठे हो वहाँ पानी छत से आ जाता है, यानी आपका चेक एंड बैलेंस सही नहीं ना। सही नहीं है। पैसा हमारा है, अवाम का, और जाया ऐसे कर रहे हो जैसे आप अपने घर से ले आए हो। बिल्कुल, और अवाम रो रही है। आपने कभी देखा है कि कोई गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर इस तरीके से कभी रोड पे बैठा हुआ हो इलाज के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ना करे, उनको डरना चाहिए। जिंदगी है ना ये बहुत छोटी है। आपने कितने अरबोपति दुनिया में आए हैं, किसी का नाम रह गया है आज तक? नहीं, अल्लाह के सिवा किसी का नाम नहीं रहना है। मैं आपके चैनल से बार बार कहूँगा कि जिनके पास जो इक़्तिदार है ना, वो उसका सही इस्तेमाल करें और ईमानदारी से इस्तेमाल करें, ताकि उनके ऊपर जो ड्यूटी है ना, वो अपनी ड्यूटी सही और सरअंजाम दे के लोगों तक उनके हकूक जो हैं वो पहुंचाए। तो वो अपनी यहाँ दुनिया में तो अपनी संवारेगा, लेकिन अपनी आखिरत भी संवारे, क्योंकि किस टाइम ये सांसें बंद हो जाएं किसी को पता नहीं है। आप काम कर जाएंगे वही लोग आपको याद करेंगे, वरना कोई और याद नहीं करेगा। बिल्कुल जी, हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल इजाजत है। एक लास्ट में आप एक बात और करूँगा इस मौके के हवाले से। एक और हमारे साहब हैं डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, जी, उनको मैं आपके चैनल के तरफ से कहूँगा कि आपकी जो ये 2 दिन पहले वाली एक हरकत थी, उस पर हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ा जो है दिल आज़ारी हुई है। आपने माना कि 15 घंटे के बाद आपने माफ़ी तो मांग ली, क्योंकि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से इस इशू को बहुत बड़ा उठाया गया कि आपने ये बहुत गलत काम किया, लेकिन आपने 15 घंटे तक आप जैसा स्कॉलर और ऐसी बातें करे
आपके कितने फॉलोअर्स हैं, फिर वो आपको किस नज़र से अब देखेंगे। क्योंकि जिस मज़हब से इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है, बहुत अमन पसंद मज़हब है, उनकी जो तालीमात है ना वो प्यार और मोहब्बत की तालीमात हैं। तो आप उनको फ़रोग दें, ना कि इस नफ़रतों के बाज़ार को जो है बढ़ाएं, ताकि लोगों की दिल आज़ारी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। हमारे शो का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, वरना बहुत सारे अभी सवालात थे, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे सुननी थी और बहुत सारी मालूमात में मेरे भी इजाफा होता, लोगों के भी होता। और जो लोग, ये एक बड़ा एक नाजुक मसला था जिस पे हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग हमें कॉल भी करते पर हम कॉल इसलिए नहीं ले पा रहे थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना चाह रहे थे। इसलिए एक सवाल करने के बाद मैं आपको सुन रही थी कि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपसे सुननी है। असल में एक दो मरतबा पहले भी यहाँ से कॉल आई थी कि आप आए, मगर मैं इस वक्त मसरूफ़ इतना हूँ कि मेरे पास टाइम है नहीं। तो फिर कभी टाइम मिलेगा तो बैठेंगे और आपसे ये बातें करेंगे। ज़रूर ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी नाज़रीन, हमारे शो का टाइम हो गया बिल्कुल ख़त्म, आखिरी लम्हा है तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि न्यूज़ पे हम लोग जाते हैं फ़ौरन से। तो वीकेंड शाइन देखते रहें, वीकेंड शाइन विद एनिशा। संडे फिर कल मैं मॉर्निंग में आऊँगी और इंशाल्लाह कल भी मज़ेदार शो होगा, गेस्ट होंगे, हमारे साथ खूब गपशप होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।